मास्टर्स। अरे धनार्थ स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। लेट हो गया, सॉरी सॉरी फॉर वेटिंग। चलिए अभी हम अपना स्वाध्याय का रीडिंग शुरू करते हैं। इसी में यहीं पे शेयर करती हूँ। शेयर करेंगे तो सबको समझ में आ जाए। चलिए अभी हम कल मरण, भौतिक स्तर का प्रक्षालन हो गया था। मरण के कारण, मृत्यु कैसे होता है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह अचानक अचानक से सो अचानक से वो क्यों जा रहे हैं, तो कोई छोड़ के चला जाता है क्योंकि उनको पता है कि उनका धरती पर रहना अब अनुचित है। उनको ये भी पता है कि उनकी एनर्जी से धरती का कुछ भी फायदा नहीं होगा। न्यू एनर्जी में जाने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको आत्मा की स्थाई में मतलब अंतर चेतना के बारे में पता है, इसीलिए वह न्यू एनर्जी में आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यही असली कारण है, इसीलिए वह धरती से निकल जाना चाहते हैं। आगे बढ़ने वाले मानव के लिए वो रुकावट नहीं बनना चाहते। उस तरफ के बहुत सारे लोग धरती पर पैदा होने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे हैं। जब वह यहाँ से चले जाएंगे तो उनके जाने के लिए जगह मिलेगी। नए आने वाले लोग की एनर्जी धरती की मदद करेगी, इसीलिए वह अचानक से चले जाते हैं। इस तरह जाने के बाद वह क्या करेंगे, उनके जाने के बाद धरती पर एनर्जी का बैलेंस बिगड़ने की स्थिति होती है। उस तरफ से नए लोग धरती पर आने के लिए कुछ समय लेते हैं। इसके बीच एनर्जी का बैलेंस होगा ना। इसीलिए यहाँ से जाने वाले थ्री थर्ड आयाम से बाहर जाकर वहां से हमारे लिए जो जरूरी एनर्जी है उन्हें भेजते रहते हैं। हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे आगे बढ़ने के लिए वह अपनी जान दे रहे हैं। उनके निष्, निष्क्रमण निष्क्रमण के पीछे की कहानी यही है। ये भौतिक स्तर पर प्रक्षालन है, एनर्जी स्तर पर प्रक्षालन। दूसरे धरती पर भी प्रक्षालन होने वाला है और होना चाहिए। इस बीच में बहुत लोगों को धरती पर हत्या और ज्यादा मरण ज्यादा होने की वजह से अपने जीवन में कष्ट ज्यादा लगते हैं। धरती अपनी गंदगी को साफ कर रही है, वैसे ही हम भी वैसे ही हम भी बाहर देखने पर घर साफ लगता है, लेकिन सच में कुछ कोनों में जहाँ हमारा ध्यान नहीं होता वहाँ सामान रख देते हैं। हम सामान को पलंग के नीचे छुपाकर उस पर चादर बिछा देते हैं, अठारी पर रखकर दरवाजा बंद कर देते हैं, अलमारी में रखकर अंदर की तरफ देख धकेल देते हैं। ये सब सिर्फ हमारे द्वारा ध्यान देकर देखने से ही दिखाई देते हैं, वह दिखाई नहीं देते, इसलिए उनके होने पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असेंड होने के लिए असेंशन यानी बढ़ने के लिए असेंड होने के लिए उन्नति पाने के लिए हमारे अंदर के मलिन कर्म का नहीं दिखाई देता नहीं दिखाई देना नामुमकिन है। सबको खाली होना ही है, यही प्रक्षालन है। ये साफ साफ करना अंदर का, जैसे घर का कोने कोने में धूल जम जाती है उसको देख के साफ करना, वैसे हमें इसको साफ करने के लिए इसकी वजह से ही बहुत दिनों पहले वाली बातें हमें याद आकर दुखी करती रहती है। इस तरह दुखी देने वाले को हम सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखकर और भी दुखी होने या गुस्से से उबल उठे बिना
हमारे अतीत में ऐसा एक पड़ाव का सामना होने का कारण क्या है, उसके मूल तक हमें पहुंचना चाहिए। हम उस पुरानी परिस्थिति में हमारे अंदर या उस तरफ वालों में कुछ अवगाहन लोप हुआ होगा, उसे सहानुभूति के साथ समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे अंदर या उस तरफ के लोगों में ऐसे संस्कार या आवागहन आवागहन की कमी नहीं होती तो ऐसा पड़ाव हुआ ही नहीं होता। इसीलिए सहानुभूति के साथ इस बात को समझकर मन की शांति के साथ हम सब इस विषय के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो वक्त छूट जाएगा, उससे हम विलुप्त हो जाएंगे। बार बार एक ही तरह की समस्या आने की वजह से कुछ लोग परेशान होते रहते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? सब लोग एक ही तरह से धोखा क्यों दे रहे हैं? तोबियास कहता है कि उसे कष्ट के तरफ नहीं, एक परिस्थिति की तरह, तीव्र अनुभव की तरह देखना चाहिए। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमारे स्वीकृति की वजह से ये वह परिस्थितियां आती है। हमारी आज्ञा के बिना को और आह्वान के बिना कोई भी परिस्थिति हम तक नहीं आएगी। इन परिस्थितियों से कुछ सीखने तक वो बार बार आती रहेंगी। इसीलिए समस्या की जड़ तक जाने की आदत डालनी चाहिए। पश्चात पश्चाताप के बिना समस्या के मूल तक जाकर देखना चाहिए। पक्षपात के बिना समस्या के मूल तक जाकर देखना चाहिए। उस मूल में अहंकार या लालच होता है, उसे हम सही तरीके से पहचानेंगे तो हमारे विचार में किस तरह का बदलाव आना है हमें पता लगेगा। मुसीबत दूर हो जाएगी। सामने वाले में कमी की तरह दिखने वाला एक लक्षण हमारे अंदर दूसरी तरह की कमी का पहचान करा सकता है। सामने वाले की कमी को जैसे हम पहचाने हैं, उसी तरह से हमारे अंदर की कभी कमी को भी हमें पहचानना चाहिए। परिस्थितियां जो पाठ को सिखाती है, उसे स्वीकार करते हुए हमारी अवगाहना को पढ़ाते हुए जाएंगे तो प्रक्षालन होता जाए। जैसे जैसे प्रक्षालन होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा मन हल्का होता जाएगा। एक तरफ साफ करना। पूर्ण पुनर् पुनर्मिलन। कितनी सारी बातें बताई है। अंधेरी अंधेरी जीत पर जीत हासिल करने के लिए साथ देने वाली इस अद्भुत अद्भुत के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो वो अन्याय होगा। अब तक जब भी कहानी का अंत होने वाला था, हमने बताया था कि अतीत में 2 बार मानव जाति का करीब करीब अंत होने वाला था। तब अंधेरे जीव हमसे 4 कदम आगे रहते थे। अंधेरे ने नेगेटिविटी, इसीलिए वह जीतते आए हैं। इस बार निशाना चूके बिना विजय हासिल करने में सिर्फ हमारी एक ही मा- महानता नहीं है, इसमें सृष्टि ने हमारी सहायता की है। जो द्वंद्वत्व हमें इस धरती पर खींच कर लाया है, वो द्वंद्वत्व अब मिल गया है। जानते हैं किस तरह पर? परमात्मा के स्तर पर, उस स्तर पर मिला। सृष्टि केंद्र में जिस तरह एक द्वंद्वत्व की तरह तरह हुआ है, ठीक उसी तरह द्वंद्वत्व का मिलना उस तरह के तरफ के सब लोगों को पता चल गया है। सृष्टि रुक गई और उसे चालू करने के लिए सारे विश्व वाले मिलकर मीटिंग रखकर आर्केल आर्कएंजल एक वो है आर्कएंजल आर्कएंजल की सृष्टि हुई और आर्कएंजल को द्वंद्वत्व से एकता का परिष्कार करने को सूचित किया गया। उसी दिन सबको पता था कि पुनर्मिलन होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कब होगा। पुनर्मिलन का निर्माण हमारी वजह से हुआ है। जो उस तरफ वाले दिव्य
जीव के द्वारा नहीं हो पाया, वो हम जैसे अज्ञान मानव से कैसे हो पाया? उन दिव्य लोगों से नहीं हुआ तो हमसे कैसे हो पाया? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही सूक्ष्म है। उस तरफ का जीवन आनंद रूप से गुजरता है। द्वंद्वत में आने वाली आत्मा अंधेरी की तरफ या उजाले की तरफ पलट गई। उन लोगों को तो कुछ सुखी सुखी पता है ना, उस तरफ के लोगों को, जिसकी वजह से द्वंद्वत्व उन्हें ठीक से समझ नहीं आया, क्योंकि वो एकत्व में जी रहे हैं। हम लोगों को द्वंद्वत में क्रिएट कराया गया इसको समझने के लिए। द्वंद्वत में दो चीजें है जिसमें उन्हें सिर्फ एक के बारे में समझ में आया है और दूसरा उन्हें समझ नहीं आया। द्वंद्वत में जो दो चीजें हैं उन दो चीजों को जानने वाले एक भी नहीं है, समझ आने का मौका ही नहीं है। जिनको दोनों तरफ के द्वंद्वत की जानकारी है, सिर्फ वही इसका परिष्कार कर सकते हैं। इसीलिए धरती का निर्माण किया गया। लेकिन फिर धरती पर होने वाले द्वंद्व के बारे में कैसे पता चलेगा? ये भी सोचने की बात है। धरती पर जीवन सिर्फ थोड़े दिन तक ही होगा। धरती पर हम अनेक जन्म लेंगे, जिसमें से थोड़े अंधेरे जन्म होंगे और थोड़े उजाले के जन्म होंगे। थोड़े अच्छे जन्म होंगे और थोड़े बुरे जन्म होंगे। इस तरह हर रूप के जन्म हम लेंगे, जिसकी वजह से हमें द्वंद्वत्व के बारे में, द्वंद्वत्व के सारे लक्षणों का अनुभव संपूर्ण तरीके से समझ आया है। ऐसे समझ आने की वजह से ही हमारे अंदर उनको अखंड कर पाए, उनको तोड़ पाएंगे। अखंड करने पर कंपन का निर्माण हुआ, एनर्जी वहां पैदा हुआ। अच्छा बुरा सबको झेलने की शक्ति ये धरती पे ही है। उस तरफ के लोगों को तो कुछ भी, वो एकत्व में जी रहे, यानी भगवान वो आके जमीन इस धरती को में ये नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य का निर्माण किया गया, मनुष्य आके धरती को ठीक किया, ये सब हम समझते आए। अब आके निर्माण हुआ। अब वही लोग कैसे कर सकते हैं? वो तो भगवान है, वो नहीं कर पा रहे, हम कैसे कर सकते बोल रहे हैं ना। पूछ रहे तो उसका है हमारे अंदर हर चीज को झेलने का, दुख को, सुख को, अंधेरा, उजाला, वो शक्ति आता जाएगा। हम द्वंद्वत्व को हर तरह से हम समझेंगे, सीखेंगे, तब हम इसको यहाँ के अंधेरे को खत्म कर सकते। जो कंपन हमारे द्वारा बाहर आई है, उनके मूल तक पहुंचकर उस मूल को ही बदल दिया है। मूल से उद्भव होने वाली यह अखंडता कंपन सृष्टि में फैलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से 1999 में हमारी मदद हुई। जब 2000 का सत्र शुरू हो रहा था, इराक, तब हेल्प मिला। जिस मिट्टी के मोल से द्वंद्व आए हैं, वही सृष्टि के मूल से अब पुनर् पुनर्मिलन का निर्माण हुआ है। जो कुछ भी दो तरह के थे, वो सब अब एक हो चुके हैं। हमारे मन में एक विचार आ सकता है, एक समय में एक एकता थी, वो द्वंद्व द्वंद्वत्व बनी। अब फिर से वह सब द्वंद्व एक हो रहे हैं, जिसका मतलब कहानी फिर शुरुआत से शुरू हो गई है क्या? क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर कहानी शुरुआत से शुरू होगी क्या? हमें ऐसा लग सकता है कि एक समय में एकता थी, बाद में वो द्वंद्वत्व बन गई। इसमें नई बात क्या है? एक में एकत्व था, फिर द्वंद्व में आ गया, फिर एक हो रहा है, इसमें क्या नई बात है? प्रश्न कर रहे हैं। पहले वाले एकता में भोलापन, अज्ञान था, लेकिन आपके एकता में द्वंद्व के बीच अनुभव छुपा हुआ है। ये अभी जो एकता आ रहा है, ये हर तरह का चोट खाए हुए द्वंद्वत्व से एकत्व में आ रहे, तो हर चीज को वो फेस कर सकते हैं। वृत्तों की तुलना, आगे का टॉपिक। तोबियास इन सबकी वृत्त से तुलना करता है। पहली एकता को निश्चल वृत्त की तरह समझेंगे। निश्चल, कुछ नहीं उसमें, अच्छा 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 ये तो उस उनका दो तरह की परतों के रूप में पृथक्करण होना ही द्वंद्वत्व है। पृथक्करण
होना ही द्वंद्वत्व है, उसके ऊपर परत आना, एक उसके ऊपर परत आना। उन दोनों में एक दाईं तरफ घूमता है तो दूसरा बाईं तरफ घूमता है। एक लेफ्ट साइड घूमेगा तो एक राइट साइड घूमेगा, दो परत आएगा, तो उसको द्वंद्वत्व कहा जाता है। द्वंद्व यानी दो, दो भाव, हर चीज दो। तो अब अच्छा बुरा अपोजिट बोलते हैं ना, वो द्वंद्वत्व है। कुछ नहीं, एकत्व है, मतलब उसका कोई अपोजिट नहीं, वो एकत्व। अब पुनर्मिलन की वजह से वो दो वृत्त घूम कर थक गए हैं। देखिए वो जो दो परत थे वो दो घूम घूम के लेफ्ट राइट का थक गए, बाद में एक होने वाले वो वृत्त दाएं तरफ का, दाएं तरफ या बाएं तरफ नहीं घूम रही है, केंद्र से अंदर तक आ रही है। इस पुनर्मिलन के लक्षण का नाम है विस्तार है। इस पुनर्मिलन का लक्षण का नाम ही विस्तार है। धर्म, धर्म कैसे आएगा आप देखिए। अब क्या हो रहा है, द्वंद्वत्व से एकत्व में आएंगे। तो अब धर्म, धर्म धरती तक ही मर्यादित है। धर्म धरती तक ही मर्यादित है। कम से कम धर्म एस्ट्रल प्रपंच में नहीं होता। एस्ट्रल प्रपंच में कोई धर्म नहीं। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक रूप से विकास के लिए धर्म को हमें छोड़ना चाहिए। आप आध्यात्मिक विकास के लिए धर्म को छोड़ना मतलब हम अलग अलग धर्म लेके चल रहे हैं। अरविंद आश्रम वाली मदर मीरा जब एक बार एस्ट्रल स्तर गई तो वहां कुछ दिनों पहले मरने वाला एक ब्रा, ब्राह्मण नामक लड़का उनके पास दौड़ते हुए आया और आश्चर्य से पूछा कि यहाँ पर कहीं भी धर्म क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये एस्ट्रल वर्ल्ड जब ऊपर जाते हैं आत्मा लोक, आत्मा लोक। बर्नार्ड भी मेरे तरह धर्म को ढूंढ रहा है। मदर मीरा कहती है कि उन्होंने उस लड़के को बोलकर भेजा कि भू आयाम पार करने के बाद धर्म नहीं दिखाई देगा। भू का जो भूमि धरती का जो आयाम, उस क्षेत्र को हम पार करते हैं, क्षेत्र भू क्षेत्र, वहां वो धर्म नहीं रहेगा। धर्म और धर्म के नाम पर संप्रदाय और विश्वास को हमें छोड़ना चाहिए। सदियों से चले आ रहे उस आचार को हमें कैसे छोड़ेंगे, प्रश्न उठेगा। सदियों तो चले आ रहे, इस आचार विचार को हम कैसे छोड़ेंगे। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल और असाध्य लगता है, लेकिन जब हम ओपन माइंडेड से होते हैं तो भगवान और उनकी महिमा के बारे में सोचने का वक्त मिलता है। दीवार पर टीका लगाकर यहाँ भगवान है मानने से हमारे अंदर से जो एनर्जी आती है वो उस दीवार के पास इकट्ठा होती है। हर दिन इस तरह समझते हुए नमस्कार करते रहेंगे तो हमारे द्वारा आने वाली एनर्जी वहां पर इकट्ठा होती रहेगी। ऐसे इकट्ठा होने वाली एनर्जी एक व्यक्तित्व को हासिल कर लेती है। उस एनर्जी को और भगवान को हमारी भावनाओं के द्वारा प्रोग्राम करते हैं। हम भगवान को क्यों नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वह हमसे ज्यादा महान है और जरूरत पड़ने पर हमारी सहायता करता है और गुस्सा आने आने पर हमारे साथ न जाने क्या करेगा, ये डर, इस डर से है ना, वो प्रश्न कर रहे हैं। इस कारण हम नमस्कार करते ये पूछ रहे। आप कुछ उस प्रश्न को उत्तर आप आगे का बताते। अगर इस डर से ही हम करते हैं ना, तो हमें सहायता कर सकता है ये जरूरत पड़ने पर, वो बहुत महान है और गुस्सा आने पर हमें साथ नहीं, हमें छोड़ देगा, साथ हेल्प नहीं करेगा, ये सोच के। अगर हमें ये बात पता चली चली जब हमें उसकी जरूरत है, तब वो सच में हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जब हमें पता चला वो सच में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, जब पता चलेगा तो जो शक्तियां उनके पास है वो हमारे पास भी है क्या।
जो उनके अंदर शक्ति है वो हमें करेगा, हम सोच रहे हैं वही सारी शक्ति हमारे अंदर भी है क्या, प्रश्न कर रहे हैं। अगर पता चलेगा तो हमारे बिना वो कुछ भी नहीं है, वो भगवान भी हमारे शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, क्या उसके बाद बाद भी आप उनकी पूजा करेंगे? ऐसे है तो देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, आपने मूर्ति को रख के पूजा कर करके अपने एनर्जी को वहां देते जा रहे हैं, वो एनर्जेटिक हो गया। तो अभी आपको उनके अंदर शक्ति नहीं पता चलेगा तो पूजा करेंगे क्या? क्या आप उसके बाद भी आप उनकी पूजा करेंगे, उनसे डरेंगे? उनके अंदर कुछ भी हमारे बिना उनका शक्ति नहीं है ऐसे पता चलेगा। अविश्वसनीय अविश्वसनीय होने पर भी यही सच है। ये विश्वास नहीं हो रहा है फिर भी ये सच है, हमारे बिना उनके अंदर भी नहीं रहेगा। ये डर, वो वाली शक्ति को हम नहीं पहचान रहे हमारे अंदर है करके, तभी हम डर से क्या करें, पूजा में इन सब में अपना लगा रहे। हम उनसे कुछ भी कम नहीं है, हम उनसे बिल्कुल कम नहीं है, किसी भी रूप से हम उनसे कम नहीं है। मुझे बचाओ, अगर इसे संपूर्ण तरीके से समझेंगे तो जो एनर्जी पैदा होगी वही हमें बचाएगी। यहाँ पर कोई चोरी करने के लिए आएगा तो उनका काम तमाम कर दो। अगर ऐसा हम उस भगवान को बोलेंगे तो, उनको प्रोग्राम करेंगे तो जरूर चोरी के लिए अपने पास आने वालों को वो डरा कर भगा देंगे, ऐसे हम बोलेंगे। बट वही चोर भी क्या बोलेगा भगवान के सामने खड़े होके, भगवान मुझे ऐसे घर मिले बहुत सारा पैसे, मैं चोरी कर लूं, मुझे कोई पकड़ ना पाए करके भगवान के सामने प्रे करके मांगेगा। देखिए, अब हम ये बात बोलेंगे तो ये भी हो जाएगा। जब एक ही एक ही राला भारद्वाज करके कोई जी है, वो एक महा कोई व्यक्ति का नाम है, भारद्वाज जी जिंदा थे तो एक बार उनके घर में इसी तरह भगवान के आसन को चोरी करने के लिए आए हुए व्यक्ति की साईं बाबा ने पिटाई की, जिस वजह से वह चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर बहुत लोग इकट्ठा हुए और इस विषय के बारे में पता लगाया गया। सिर्फ एक घर में ऐसा हुआ है, लेकिन देवालय में हो रही चोरियों को भगवान क्यों नहीं रोक रहा है? देवालय में चोरी हो रही है तो उसको क्यों नहीं रोक रहा है? उसका कारण मानव है। देवालय में होने वाले चोरी भगवान के नाम से क्या क्या हो रहा है, जिंदगी चलाने तक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो होते ही है, जहां तक आप लोग अभी समझते हैं। उसका कारण मानव है। भगवान के आवरण को चोरी के भगवान के आवरण को चोरी किए बिना रक्षा करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को रखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो भगवान हमारी रक्षा कर सकता है उसकी रक्षा करने के लिए हमारे क्या जरूरत है। मैंने बहुत अरमान से तुम्हारे लिए इस माला को बनाया है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ऐसा कहकर उनको सारी जिम्मेदारी देने वाले कितने लोग हैं, मतलब ऐसे बोलने वाले कितने लोग हैं। जब हम इस तरह की जिम्मेदारी को उन्हें देंगे तभी इस तरह के काम होंगे। यह संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वहां उस भगवान के कार्यकलाप को निर्देशित करने वाले हम खुद ही है। हमने वहां सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, भगवान के मतलब वो तो खुद को नहीं ये कर सकते, बट हम किसके लिए रख रहे हैं वहां? ये बात इसको सुनिए 2 बार 3 बार, अब पढ़िए नहीं तो यहाँ क्या होता है, हम ऐसे खुला रखे कौन चोरी करेगा, करे, वो भी उसका कर्म नहीं है, क्योंकि हम उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। भगवान तो कोई चीज नहीं मांग रहा है, जो उनको पहना रहे, दे रहे, रख रहे, उनको रिच बना रहे। उसके लिए मैं एग्जांपल बताती रहती हूँ, साईं बाबा ने कुछ नहीं, मरने तक कपड़े फटे कपड़े पहन के उन्होंने इतना, वो भगवान बन के जी के गया। मरने के बाद उनके रास्ते पे चलना जितना हमने सीखा
वही कहीं टूटी टूटी हो रहे करके नहीं देखे, हम क्या उनके नाम से जा जाके चढ़ावा करते गए, चढ़ावा करते गए। वो बढ़ गया चढ़ावा, तो उसको गार्ड रखते हैं, शुरू करा प्रोटेक्शन उसको बचाने के। नया मूर्ति क्या बोलेगा वो गलती तो है, वो तो कोई चोर भी ले जाए, कोई भी ले जाए, कुछ नहीं करेगा उसको, बचाने भी नहीं, बचाने भी नहीं जाएगा। वही भगवान साईं बाबा हो, कोई का भी नाम ले लीजिए आप, वैष्णो माता जी का ले लीजिए, हर कोई का ले लीजिए, तो कोई भगवान अपना अपना, उनका है तो गलत है तो उससे उनको कोई प्यार ही नहीं, पैसे मोह माया ही नहीं है। जो भी उनको डायमंड चढ़ाए, गोल्ड चढ़ाए, पैसे चढ़ाए, उन सबसे उनको कुछ है ही नहीं। वो एकत्व में जीने वाले हैं। अद्वैत तत्व के बारे में हम करके उनको उनके सामने एक एक प्रोटेक्शन का वो लगा दिया। और आगे कहते हैं एक उदाहरण से विश्लेषण करेंगे तो हमारे घर में राजा हमारे घर में राजा राजेश्वरी की तस्वीर को शीशे के मंदिर में रखा गया है। सिर्फ पूजा के वक्त वहां मंदिर का दरवाजा खुला रखे रख के पूजा के टाइम उसको खुला रखते दरवाजा, दूसरे समय में उससे बंद कर देते, उस मंदिर को दरवाजे को बंद कर देते। हमारे घर में चूहे हैं, उस घर में हम लगभग 6 साल से रह रहे हैं। ये घर ये उस घर में आने के 4 या 5 साल बाद घटी घटना है। पिछले कुछ सालों से धूप बहुत ज्यादा हो गई है ना। पिछले कुछ सालों से धूप ज्यादा हो गई ना, गर्मियों में दोपहर के वक्त एक दिन कुछ काम से उस दरवाजे को खोलना खोलना पड़ा। उसके अंदर से भाप निकल आई। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगी कि वो कितनी सारी गर्मी में बैठी हुई होगी जो अंदर है। तुरंत ही पंखा लेकर उस गांव के बाहर आ जाने तक पंखा करती रही, मतलब गांव के बाहर जाने तक पंखा करती रही, बाद दरवाजे को बंद कर दिया, थोड़ा हवा लगा के अंदर का गर्मी लग रहा होके बंद कर दिया। उसके बाद बाद से दो बार के 2 बार के दीप आराधना के बाद दिया बत्ती के बाद उन दीपों के बुझने तक इंतजार करके अच्छी तरह से पंखा करके दरवाजे बंद करती थी। ऐसे कुछ दिन बीतने बीतने के बाद जब एक दिन दोपहर दोपहर में मेरी माँ मंदिर के बगल से चलती हुई आ रही थी, सुनाई दिया कि हे भगवान कितनी गर्मी है, थोड़ा उस पंखे को क्यों नहीं चलाते हो, ये कौन बात कर रहा है, ऐसे आवाज। सोचकर पीछे पलट कर देखने से पता चला कि ये बातें तो मंदिर के अंदर से आ रही है। जिसे सुनकर मेरी माँ ने कहा कि गर्मी तुम्हें ही तुम्हें ही नहीं, हमको भी लग रही है, इसीलिए एक एसी को चलाओ, तब तुम और हम दोनों मिलकर एसी में बैठे। अंदर के भगवान ने बोला गर्मी लग रहे, तो माँ ने बोली एसी हमें भी गर्मी लग रहे, तो एक एसी दे दो तो हम दोनों मिलकर एसी में रहेंगे करके बोल। एक एग्जाम्पल बता रहे, 1 महीने के अंदर एसी का हमारे घर पर आना और तब तक मंदिर को बेडरूम में रख देना हो चुका था। हम सब लोग एसी के कमरे में बैठे। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, फैन डालने पर भौतिक हवा लगती है, लेकिन मंदिर में रहने वाली देवी भौतिक नहीं है, सिर्फ उसकी तस्वीर भौतिक है। लेकिन पूछने वाली कौन है? देवता के रूप में एनर्जी। अब बोलते हैं ना, कोई को ऐसे सुना है कुछ हुआ मिरेकल, वो एनर्जी बोल रही है, देवता के रूप में एनर्जी है, ये मान्यता है। ऊपर का तो भौतिक शरीर है, जैसे हमारे शरीर, तस्वीर जो मूर्ति है वो भौतिक है। एनर्जी उनको, देवता अंदर एनर्जी। क्या देवता को या एनर्जी को हवा की सच में जरूरत है? उस एनर्जी को हवा का जरूरत है, फिजिकल बॉडी को जरूरत है, गर्मी
शरीर को लग रही है। जब हम वही आत्मा में रहेंगे, कोई गर्मी नहीं लगेगी। वही चीज है वो। हाँ, जरूरत है नहीं ना। सच में एनर्जी को कोई गर्मी का महसूस नहीं होगा, उसको हवा का जरूरत भी नहीं ना। अगर नहीं ना, अगर ऐसा है तो वहां क्या हुआ? पंखे से गर्मी को कम किया, इस भगवान से मुझे पता चले बिना उस एनर्जी की मैंने प्रोग्रामिंग की। इसीलिए इस तरह सच में महसूस हुआ। प्रोग्रामिंग करने पर एनर्जी भी एक व्यक्ति के तरह व्यवहार करती है। इतने सालों से इतने सालों से वहीं पर उसी कमरे में रहने वाली मंदिर के अंदर ना होने वाली गर्मी तभी को कैसे शुरू हो गई? अब गर्मी हो रही है ना अपने एनवायरनमेंट में, तो वो कैसे शुरू हो गई? हमारे अंदर एक आदत है, भगवान में पुरुष रूप को पिता की तरह मानते हैं, स्त्री रूप को माँ की तरह मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उस आदि शक्ति से कुछ भी आशा नहीं की, सिर्फ हर रोज माँ मानकर उसकी पूजा कर रही हूँ बस। जब हम इस बात को सुनते हैं तो हमें लगता है कि कितने महान लोग हैं। वो लोग भगवान से कुछ भी आशा नहीं रख रहे। जब हम थोड़ी गहराई से सोचने पर, जो चतुर था उनको नहीं पता है, वह हमें पता लगेगी। सिर्फ माँ की तरह क्यों मानना चाहिए? पड़ोसी मासी की तरह या सामने वाली दादी की तरह क्यों नहीं मानना चाहिए? इसीलिए कि वह मासी और दादी हमें हमारी माँ जैसी प्यार देती है, वैसे प्यार नहीं देती। माँ जैसे मतलब अगल बगल वाले से नहीं पूछेंगे, माँ से पूछें। भगवान को माँ की तरह या बाप की तरह मानने मानने में है मानने में ही मुझे जब जो चाहिए वह सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बोलते ही है ना, समझते हुए सब कुछ जिम्मेदारी हम भगवान के ऊपर डाल देते हैं। बोलते कि हम कुछ नहीं मानते, हम तो रोज पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जब भी बात आती है तो सब भगवान के ऊपर वही देगा जो भी। बाहर कुछ भी नहीं आशा रख करने वालों के रूप में नाटक करते रहते हैं, लेकिन सच में विचार कितने डिमांडिंग होते हैं पता चला? ये चतुर नहीं तो क्या है? इस वृत्तांत को और आप लोग एक बार और समझ लीजिए। मजेदार एक एग्जांपल दिया, ऐसे डेली लाइफ में होता है। इस समय में हम सबके लाडले हैं, जिससे माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर कई सारे अरमान रखते हुए उन्हें पालन पोषण करते हैं। उसी तरह हमारी धरती ने हम पर बहुत आशा से उसके ऊपर जीने का मौका दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर धर्मों का निर्माण किया है, उस धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, द्वंद्वत्व को जानने के लिए आए हैं। वो छोड़े, इस संघर्ष के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है और जाना है। ये द्वंद्वत्व हम आए कुछ अलग कारण के लिए, हम यहाँ आके हमारा मेन रीजन भूल कर कुछ और करते जा रहे हैं। धर्म को छोड़ दो। अब हमें जाग कर, वास्तव को जानकर, धर्म से जुड़े हुए आचार को और आदतों को छोड़कर इस तरफ आना है। धर्म के विश्वास को हमें छोड़ना है। वह विश्वास की दृष्टि करने वाली हम ही है। अब तक हमने जिस धर्म को सृष्टि की उसमें डूब रहे हैं, कम से कम अब तो उसे छोड़ने का समय आ गया है। छोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसे छोड़ने से ही हमारा जीवन का कोई अर्थ होगा, तभी सृष्टि की रीत रीत समझ में आएगी। हमारे विकास के लिए कोई भी संदेश हमें देने पर उसका आचार करने के लिए सिद्ध होना चाहिए। वह संदेश हमारे भरोसे के विरुद्ध भी हो सकता है। उसका अनुसार उसका अनुसार करने के लिए सिद्ध होना चाहिए। हमारा मन उसका
समर्थन करने पर भी हमारी आदत की वजह से हम उसे व्यतिरेक करते रहते हैं। अगर हमारा मन उसका अंगीकार करेगा तो हमें उसे आचरण में आचरण करने के लिए सिद्ध होना चाहिए। इसे ही ओपन माइंडेड से रहना कहते हैं। जब हम इस तरह ओपन माइंडेड से होते हैं तो कोई भी संदेश हमारे संस्कार में सीधे सीधे पहुंच जाएगा। प्रत्येक रूप से उसकी आदत डालने की जरूरत नहीं होगी, वह हमारे व्यक्तित्व का भाग बन जाएगा। लेकिन नापसंद से और जबरदस्ती से किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओपन माइंडेड से रहना हमारे लिए काफी होगा। उसके बाद सब अपने आप समझ में आएगा। तो अभ्यास इसे ही अलाउ करना कहते हैं। इसको अलाउ करना कहते हैं तो अभ्यास। धर्म में हम इतनी अंदर तक फंस गए हैं कि असेंड होने वाले यानी उन्नति पाना मास्टर हमारी आंखें खोलने के लिए प्रयत्न करके चार अच्छी बातें और अद्भुत प्रदर्शन करके आप चाहे तो हम जैसे महान इंसान बन सकते हैं। कोशिश करिए, कहते हैं तो उनकी बात सुने बिना सिर्फ उनके अद्भुत कार्य देखकर हम उनकी ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। उनको भगवान बना रहे हैं। प्रत्येक भगवान है। इस बात को कहने कहने पर भी उल्टा उन्हें ही भगवान बनाने की महानता हमारी है। हमारी महानता के बारे में जानते हुए रामता अपने शरीर के द्वारा हमारे सामने नहीं आए, अपनी बेटी के शरीर द्वारा हमारे सामने आए। रामता के आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा बताया गया। रामता व्हाइट बुक अपने बेटी के शरीर में आके उन्होंने पूरा सिद्धांत बताया। बहुत महान, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम कृष्ण जी जैसे जन्म ले, वैसे वेस्टर्न इसमें रामता करके एक है। रामता द व्हाइट बुक है, उसमें बताया। अब बाकी का कल पढ़ेंगे कि मास्टर्स, चलिए ध्यान में बैठिए। एनर्जी पुनर्सृष्टि की नींव कल करेंगे। चलिए धीरे धीरे ध्यान में, ऑलरेडी बैठे हुए तो आती जाती सांसों को देखते हुए ध्यान करने के सारे चीजें मिलकर समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तू है, मैं ही परमात्मा। कैसे मेरे अंदर भी शक्तियां हैं। 5 मिनट ध्यान करते हुए पूरा शरीर को रिलैक्स करते हुए अपने सहज श्वास को देखते चलते काफी बक्स आती जाती सोचते
5-10 मिनट धीरे से टाइम लेके सांस से बाहर आना प्रैक्टिस करिए। न्यू एनर्जी के बाद